और अब खबरें विस्तार से। कानपुर के गोविंदनगर लेबर कॉलोनी निवासी मर्चेंट नेवी में तैनात रोशन अरोड़ा 9 महीने बाद अपनी वतन वापसी कर रहे हैं। उन्होंने वतन वापसी की और रोशन को सही सलामत अपने बीच पाके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। नाइजीरिया नेवी से मुक्त होकर घर लौटे क्रू मेंबर रोशन अरोड़ा ने कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। पिछले कई सालों से ये नारा तो आपने जरूर सुने होंगे, मोदी है तो मुमकिन है। बता दें कि ये नारा अब केवल नारा नहीं रहा, ये नारा अब मील का पत्थर साबित हुआ है और इस बात की गवाही दे रहे हैं खुद कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी के रहने वाले रोशन अरोड़ा। बता दें कि मर्चेंट नेवी में तैनात रोशन अरोड़ा की 9 महीने बाद वतन वापसी है। उन्हें और उनके 25 साथियों को भारत सरकार ने नाइजीरिया के नेवी से मुक्त कराया है। नाइजीरिया की नेवी से मुक्त होने के बाद जब रोशन घर पहुंचा तो लगभग 1 साल बाद अपने घर पहुंचकर मां के गले लगकर रो पड़े। माता पिता और बहन की भी आंखों में आंसू छलक पड़े। घर वालों के साथ साथ मोहल्ले के लोगों ने ढोल नगाड़े और पटाखे बजाकर रोशन का स्वागत किया। रोशन के सकुशल घर पहुंचने के बाद रोशन और उनकी फैमिली ने मोदी सरकार का आभार जताते हुए धन्यवाद कहा। बहुत डरावना माहौल था। शुरू में हम लोग बहुत डरे हुए थे और उसके बाद हर चीज़ फिर चालू हुई। फिर गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करना शुरू किया। उसके बाद से हर चीज़ धीरे-धीरे नीचे आने लगी और उसके फाइनली हम आज रिलीज़ हो गए। मतलब 28 मई को हम रिलीज़ हो गए। क्या माना जाए, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? मोदी हैं तो ऑलवेज मुमकिन है। 12 अगस्त को OSM शिप मैनेजमेंट कंपनी में असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। वो एक शिप लेकर 26 क्रू मेंबर के साथ नाइजीरिया के बोनीपोर्ट गए थे। वहां पर नाइजीरिया नेवी ने यह कहकर शिप को वहां पर रोक लिया कि आप लोग यहां पर तेल चोरी करने के लिए आए हो, जबकि यह लोग वहां पर तेल लेने गए थे, मगर तेल न मिलने के कारण वेटिंग में खड़े हो गए। हम लोग सब वापस आ गए। हम लोग 26 लोग थे और सबके सब वापस आ गए। एक वीडियो में आपको बंदूक की नोक पर ले जाने वाली बात आपने कही थी, तो वो किस वक्त हुआ था और किस तरीके का वो जब हम लोग बाहर के पानी में थे, इंटरनेशनल वाटर्स में थे, तो एक देश की नेवी ने दिन के समय पे आके हमें जब हमारे पास आए थे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्होंने हमें इक्वाटोरियल गिनिया ले जाना चाहा। उसके बाद वो हमारे पीछे आ गए थे और गन्स हमारे तरफ। इसके साथ ही रोशन ने बताया कि शिप को जब नाइजीरिया नेवी ने पकड़ा तो उन्होंने पहले तो वहां से जाने की इजाजत दे दी, मगर आगे बढ़ते ही गिनी देश के लोगों ने फिर से उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने पूरे 3 महीने तक बेटे को वहां रखा। गिनी देश के लोगों का ये आरोप था कि इंडिया मर्चेंट नेवी ने हमारे देश के नियमों को फॉलो नहीं किया है। इस पर गिनी देश ने भारी भरकम जुर्माना लगाया। जब OSM शिप कंपनी ने सारा भुगतान गिनी देश को कर दिया तो गिनी ने फिर से नाइजीरिया देश के हवाले शिप को कर दिया। इसके बाद नवंबर 2022 से मई 2023 तक कंपनी का शिप नाइजीरिया के कब्जे में रहा। OSM कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक शिप को 2 जुलाई को रिलीज कर दिया गया, जो शनिवार को भारत पहुंच गया। मैं आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी वाला दिन है और मैं इन सब चीज़ों का श्रेय भारत सरकार को देना चाहूँगा। सबसे पहले जिन्होंने विदेश में फंसे हमारे लोगों को वापस बुलाया। उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा अपनी कंपनी को जिसने बहुत दिन रात मेहनत करी। उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूँगा सुरेंद्र मैथानी जी का एंड महेश त्रिवेदी जी का, सुनील नारंग जी का एंड नवीन पंडित जी का, जिन्होंने रात दिन एक करके सरकार को मनाने में हमारी सहायता करी। रोशन अरोड़ा ने बताया कि बीते 10 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खराब दिन थे। एक एक दिन घुट घुट कर जी रहे थे। हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। हमें शुरुआती दिनों में गन पॉइंट्स पर रखा गया था। कई कई दिनों तक कमरे में ही बंद रहते थे। लेकिन जब से भारतीय दूतावास के संपर्क में आए तो हमें सहूलियतें मिलने लगी। उन्होंने बताया कि मैं दोबारा फिर से नौकरी पर जाऊंगा। रोशन के घर वापसी पर मां सीमा अरोड़ा और बहन कोमल अरोड़ा के खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफी दिनों से भाई से बातचीत नहीं हुई थी। मन बहुत उदास रहता था, लेकिन आज साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है।
उस समय तो ऐसा लगा था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पर आज हमारी सरकार ने और हमारे कानपुर शहर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। पल पल और घड़ी घड़ी हमको फोन करके भी पूछते रहे, हमारी हेल्प करते रहे। उन्हीं की हेल्प से आज मेरा भाई वापस आ पाया। बहुत खुशी है। मोदी सरकार और शहर के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन सभी के सहयोग से आज बेटा वतन वापसी कर पाया। मैंने सभी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। इन सभी ने मेरी मदद की और बेटा वापस आ गया है। आज हमारा भाई परिवार का सदस्य राकेश अरोड़ा जैसे हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ है, तो आपने देखा होगा विदेश जब गए हुए थे तो जिस बंदे ने प्रणाम किया था मोदी जी को, तो उसी ने इनको यहाँ तक भेजने का काम किया। तो प्रधानमंत्री के और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुमकिन ना हो। रोशन की सकुशल घर वापसी पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कानपुर की जनता और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। हाँ, देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि रोशन का हिम्मत इसने बहुत बना कर रखी। मुझे याद है जब इसके पिता राकेश जी हमारे पास आए थे और हम लोग सुनील जी और सब लोग विधायक जी भी थे, जब डीएम साहब के पास गए तो तुरंत डीएम से संज्ञान लेवाया और इससे मेरी मोबाइल पर भी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत डरा था। मैंने बड़ा हौसला इसको दिया। हमने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, हम लोग सब जुटे हैं। फिर मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बात करी, विदेश मंत्री जी से बात करी और यहाँ से संबंधित कागजों को भेजा। डीएम से तुरंत डीएम को इन्वॉल्व कराया, डीएम स्वयं इन्वॉल्व हुए और हम लोगों ने इस गतिविधि को बड़ी तेजी से और उसका फॉलोअप भी किया, लगातार फॉलोअप भी किया। लेकिन जो टेक्निकल कुछ दिक्कतें थी, विदेश मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसको हम जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो जो इनकी कंपनी के यहाँ पर लोग थे उनसे हम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व होने की और जल्दी इसको सॉर्ट आउट कराने की बात की। हम लोग लगातार उन पर प्रेशर बना रहे थे। ये लोग बड़ी दहशत में थे। जब मैं देख रहा था तो ये बता रहा था, ये कह रहा था शायद मेरी अब वापसी नहीं होगी, मतलब रो रहा था बहुत। हम लोगों को दिल दहल गया इसकी बात को सुन करके और उतनी ही तेजी के साथ हम लोगों ने इसकी पैरवी करी। और मुझे बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ मैं पूरे कानपुर की 55 लाख जनता की तरफ से कि हमारे रोशन को यहाँ पर ला करके और मोदी जी ने एक बड़ा युग पुरुष का काम किया है। रोशन के घर पहुंचने के बाद उनके मोहल्ले में खुशी की रोशनी फैली हुई है। हर किसी के मुंह से सुना जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। कानपुर से रामजी शर्मा की रिपोर्ट।